बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। काफ़ी देर से गैर हाज़िर था, उसके लिए माज़रत। अब कोशिश करूँगा हम लोग रेगुलर मिलते रहें। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मुल्क से बाहर जाने का फार्मूला। बहुत से लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनके मुल्क से बाहर जाने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। तो सोचा कि आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दूं कि किस तरीके से अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। इस फार्मूले के ऊपर अमल किया आपने अगर तकदीर आपके बीच में ना आ जाए, तकदीर माइल ना हो जाए, तो कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आप मुल्क से बाहर ना जा सकें। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ता है। अभी USCIS ने लिख के भेज दिया है, जो इमिग्रेशन सर्विस अमेरिका की, कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, किसी एजेंट को हायर करते हैं। एजेंट वो लीगल अटॉर्नी नहीं होता, लॉयर नहीं होता, सर्टिफाइड इमिग्रेंट कंसल्टेंट नहीं होता। वो कॉपी पेस्ट करके ChatGPT से एप्लीकेशन छाप देता है और आखिर में अपना नाम भी नहीं लिखता कि ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। तो सलमान, इकराम, जिसके नाम से भी अप्लाई करेगा वो अप्लाई कर देगा। अब USCIS वाले बेचारे परेशान हैं कि 20 एप्लीकेशन पाकिस्तान से आई, 20 मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स ने लिखी जो कह रहे हैं हम इतने बड़े प्रोफेशनल्स हैं कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी का EB2 वीज़ा दिया जाए और हमें बहुत दुनिया में 3 मारे हैं। और उनकी एप्लीकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, उनका कवर लेटर भी बिल्कुल सेम है और 20 के 20 बच्चे क्लेम करें कि हमने खुद लिखी अपने हाथ से, जबकि बिल्कुल सेम है, वर्ड बाय वर्ड ना, वो डिट्टो वर्बिटम बना हुआ है। तो ज़ाहिर बात है सबकी सब वो ब्लैकलिस्ट हो जाती हैं। और अगर हम ये बार बार करते रहेंगे तो फ्रॉड के ऊपर वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा टाइम लगेंगे, ज़्यादा देखेंगे, एक दिन आएगा पूरे के पूरे मुल्क को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। या इन तमाम फ्रॉड की वजह से वो ऑपर डिले होता चले जाएगा। जो NIW पहले 6 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने में अप्रूव हो रहा था, अब वो 1.5 साल में अप्रूव हो रहा है। और ये हमारी अपनी हरकत है। तो बहरहाल वापस आते हैं तो इस किस्म की हरकतें ना करें। कोई प्रोफेशनल लीगल कंसल्टेंट हायर करें जिसने लॉ में डिग्री ली हुई हो, जो एज अटॉर्नी आपको प्रेजेंट कर सके एज एन इमिग्रेशन अटॉर्नी। वो बाहर मुल्कों में मिल जाते हैं, हमारे मुल्क में बहुत कम होते हैं। तो ढूंढ के आराम से कोई अच्छे बंदे को हायर किया करें। मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिशमंद हजरात को मैं 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता हूँ और आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी के लिए आपको क्या करना है। कैटेगरी 1 में वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 1 से 18 साल के दरमियान है। कैटेगरी 2 के अंदर वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 29 से 30 के दरमियान है। 3 के अंदर वो आते हैं जिनकी उम्र 31 से 40 के दरमियान है। 4 में जिनकी उम्र 41 से 50 के दरमियान है। और कैटेगरी 5 के अंदर जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। इसमें जो प्राइम एज है ना मुझसे बाहर आने की, वो है 19 से 40 साल। अगर आप इस एज के अंदर हैं तो कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आप मुझसे बाहर ना जा सकें, बहुत आराम से जा सकते हैं। हज़ारों दुनिया के अंदर वीज़े मौजूद हैं और हज़ारों तरीके मौजूद हैं। 19 से 40 साल आपकी प्राइम एज है। ऊपर नीचे अगर है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आइए इन तमाम कैटेगरीज पे बात कर लेते हैं। कैटेगरी 1 जिसमें वो बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 1 से 18 साल है। इनके पास खुद से बाहर जाने के ज़रिए बहुत कम है, अल्टो अनलेस के वो फिल्थी रिच हों और वो बोलें कि जी हम जाके स्कूल ही बाहर से पढ़ते हैं और हाई स्कूल ही हम जाके ऑक्सफोर्ड से कर लेंगे, तो एक अलग बात है। वो माँ बाप हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए पाकिस्तानी अमेरिका भैया, उनको वापस जाना ही क्यों है, और जाना चाहें तो पूरी दुनिया उनके लिए खुली है। ऐसे बच्चे उमूमन उनके पेरेंट्स के पास ऑटोमेटिकली बाहर का पासपोर्ट होता है या इतने पैसे होते हैं कि कहीं का भी पासपोर्ट खरीद सकते हैं, तो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वो मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास में, मेरे और आपकी तरह है, अब उनके पास ज़रिया बाहर जाने का डिपेंडेंट के तौर पर उनके वो पढ़ने चले जाते हैं तो F2 के ऊपर चले जाए, वो रिसर्च स्कॉलर, एकेडमिक स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम में चले जाते हैं, J2 के तौर पे चले जाइए, वो O2 के ऊपर चले जाए, L2 के ऊपर चले जाए। 2 का नंबर ज़रूर आएगा उनके वीज़े के अंदर, वो F2 हो, J2 हो, L2 हो या O2 हो। तो एज अ डिपेंडेंट वो जा सकते हैं। अम्मी अबू की इमिग्रेशन हो गई कनाडा के अंदर तो उनको डिपेंडेंट ग्रीन कार्ड मिल गया, ग्रीन कार्ड बाय डिपेंडेंसी जिसे कहते हैं। उनको सिटीजनशिप मिल गई तो उनको सिटीजनशिप बाय डिपेंडेंसी मिल गई। तो हर सूरत में वो डिपेंडेंट कहलाएंगे। तो 1 से 18 साल के अंदर आप या तो डिपेंडेंट के तौर पर जाएंगे या फिर आप पैसे दे के जाएंगे। पासपोर्ट अगर आपके अम्मी अब्बू ने ख़रीदा है या आप बाहर जाके अगर वहाँ का हाई स्कूल या स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, चार्टर्ड स्कूल, आप उस सूरत के अंदर जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह कैटेगरी 550 प्लस है तो दुनिया की कोई इमिग्रेशन आपको इमिग्रेशन देने में इंटरेस्टेड नहीं है। दुनिया में हर शख्स भागते हुए घोड़े पे पैसा लगाता है। आप अपनी वर्क लाइफ का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं, आखिरी के 5-10 साल पड़े आपके पास, दुनिया आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आप सऊदी अरब में अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आप UAE में अप्लाई करेंगे, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आप किसी और मिडिल ईस्ट मुल्क में जाना चाहेंगे, बाहर जाना चाहेंगे, कोई मुल्क आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
अब आपके पास दो रास्ते बचे हैं बाहर जाने के। पहला रास्ता आपके पास है, अगर आप 50+ है, रिटायरमेंट का। बहुत सारी दुनिया के लोग मुल्क रिटायरमेंट वीज़ा देते हैं। आप पैराग्वे चले जाएँ, आप पुर्तगाल चले जाएँ, आप माल्टा चले जाएँ, आप जापान चले जाएँ। उसमें ज़्यादा बातें ठीक ठाक पैसा होता है कि पूरी ज़िंदगी में आपने पैसा जमा किया पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में या बांग्लादेश में। वो पैसा लेके आप बोलते हैं कि जी मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे ज़्यादा अच्छी सेहत की सहूलियत चाहिए, कोई बीमारी है, कोई मसला है, किसी भी किस्म का कोई भी आपका रीज़न हो सकता है, ये पैसे मेरे पास हैं, पैसे लेके मुझे रिटायरमेंट वीज़ा दे दो। उसकी जो कॉस्ट आती है वो डिपेंड करता है आप कौन से मुल्क में जा रहे हैं। वो कॉस्ट $50,000 से लेके $8 लाख तक आती है, जिसमें आप आराम से रिटायरमेंट वीज़ा के ऊपर बाहर जा सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास होगा कैटेगरी 5 के लोगों के लिए CIP, जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। दुनिया के 22 मुल्क इस वक्त सिटीजनशिप बेच रहे हैं, उनको आप पैसे दें, आपको पासपोर्ट भेज देते हैं। आप $2.5-3 लाख दें, आपको स्कैंडिनेविया का पासपोर्ट मिल जाता है, आपको सेंट केट एंड लुइस का पासपोर्ट मिल जाता है, $5 लाख में आपको UK का मिल जाता है, $8 लाख में आपको अमेरिका का मिल जाता है। उसको हम CIP कहते हैं। सो सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आपके लिए और रिटायरमेंट आपके पास प्रोग्राम है। अब वापस पलटते हैं कैटेगरी 2 की तरफ, जो हमारी प्राइम एज है। सबसे ज़्यादा चांसेस आपके बाहर जाने के आसान तरीन इसमें है 19 से 30 साल के दरमियान। आप पूरी दुनिया में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो इसमें आपके पास F1 वीज़ा है, J1 वीज़ा है, L1 वीज़ा है। ये जितने पढ़ाई के जितने वीज़े हैं ना, उन सब के लिए L1 तो खैर काम का वीज़ा है, लेकिन पढ़ाई के जितने वीज़े हैं वो आप इस कैटेगरी में अवेल कर सकते हैं 19 से 30 साल के दरमियान। आपको बैचलर्स करना है, आपको मास्टर्स करना है, आपको PhD करना है, आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे जाना है, आपको शेविंग स्कॉलरशिप पे जाना है, इरास्मस मुंडस में जाना है, OS8 के ऊपर जाना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के ऊपर जाना है। दुनिया के अंदर अच्छे खासे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। जो बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं उनकी तादाद 600 से ऊपर है। वो हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है zindaBhag.com। आप वहाँ पे जाके स्कॉलरशिप की, वीज़े की तमाम डिटेल दे सकते हैं। CV सिंपल अपना CV अपलोड करें, वो पूरे दुनिया के 200 मुल्क में बता देगा कि किस मुल्क में आप जा सकते हैं, किस पे आप जाने के क्या चांसेस हैं, वीज़े हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड क्या है, कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती, और आपके पास स्टडीज़ के ऑप्शन कौन कौन से मौजूद है। और आप स्किल्ड स्कोर पे जाके देख लीजिए .com के ऊपर, दोनों के लिंक यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ। वो आपको बता देगा कौन कौन सी स्किल्स आपके पास हैं और जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो जो प्राइम एज है बाहर जाने के लिए वो 19 से 30 साल है, और आसान तरीन रास्ता जो है वो स्टूडेंट का है, और किसी भी ना कीजिए। अभी मैं हैरान रह गया, एक दोस्त ने बताया मिंटोगा के ऊपर साहब आया, उन्होंने बताया कि उन्होंने 70 लाख रुपए दिए हैं सिर्फ UK का स्टडी वीज़ा लगवाने के लिए। जब वो फुलफिल करते थे, उनका एडमिशन हो गया था, सब कुछ हो गया था, उन्हें किसी भी सूरत में 70 लाख रुपये एजेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में खबीस लोग, कोई 40 लाख का वीज़ा बेच रहा है अमेरिका का, कोई 50 लाख का बेच रहा है, कोई 90 लाख का बेच रहा है। भैया इतने पैसे भी आप खुद पढ़ सकते हैं। अमेरिका में कम्युनिटी कॉलेजेस हैं और हज़ारों की तादाद के अंदर है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के मेरे ख्याल से सैकड़ों की तादाद के अंदर होंगे। $6,000-8,000 फीस होती है पूरे साल की। 2 साल का प्रोग्राम होता है कम्युनिटी कॉलेज का। 10-12 हज़ार $15,000 आपके पास हो, आप 2 साल की फ़ीस दे सकते हैं। आप इसके बीच में 20 घंटे काम कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट कैंपस के ऊपर। आप वहाँ से डिग्री कर लेते हैं तो उसको कन्वर्ट करवा लें 4 ईयर के अंदर। आप मास्टर्स करने आ जाएँ 10,000, 12,000, $15,000 के अंदर, $20,000 में बहुत आराम से अपने मास्टर्स प्रोग्राम 1 साल का हो जाता है। मास्टर्स के दौरान आप 20 घंटे काम कर सकते हैं ऑन कैंपस के ऊपर। फ्रीलांसिंग वगैरह जो आप कर रहे हैं वो तो आप करते रहिए। उसके बाद आपको 3 साल की CPT मिलती है या OPT मिलती है अगर आप स्टेम सेल के अंदर है। स्टेम में नहीं है तो 1 साल की मिलती है। आप फिजियोथेरापी के अंदर थेरापी में आते हैं, हमारे पास लोगों ने DPT किया हुआ होता है, BPT किया हुआ होता है, ₹1 फीस देनी नहीं पड़ती, इतनी शॉर्टेज है। फ्री में आपका दाखिला होता है, फ्री में आप यहाँ आते हैं, पहले दिन से आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है, आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो पढ़ने के लिए यहाँ पर आ जाइए। जितने आप 10, 12, $15,000 कमाएंगे, यकीन जानिए आप यहाँ पे ना 3 महीने में ना वॉलमार्ट में खड़े होकर बना सकते हैं। टैक्सी चला लेंगे, 1 महीने में इतनी रकम बना सकते हैं। तो उधार लेके भी अगर आपको आना पड़े, इतने पैसे लगा के आप आ जाइए और ये पैसे यहाँ से रिकवर हो जाएंगे। फिर आपके पास बहुत सारे दुनिया के ऑप्शंस खुल जाते हैं पढ़ने के बाद। आप इसको ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट कर लें, आप L1 में चले जाएँ, आप H1B के ऊपर चले जाइए, आप PhD में कंटिन्यू कर लें, आप उसके बाद आप F1 वीज़ा ले लें, जो चाहे कर लीजिए, लेकिन पढ़ने के लिए आप यहाँ पर आ जाएँ। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है जो कि पैसा कमाने वाली है, वो है 30 से 40 वाली। 30 से 40 के अंदर पूरी दुनिया आपको चाहती है, बोलते हैं आप हमारे पास आ जाइए, बिकॉज अभी आप पढ़ चुके हैं, आप मेच्योर हैं, शादी वादी मेरे ख्याल से आपकी हो चुकी है, होने वाली है। अब वो बोलते हैं आप इस उम्र के अंदर हमारे पास हैं, आपके नए नए बच्चे हुए हैं, आपने जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा है, आप बहुत मेच्योर, बहुत फोकस बंदे हैं। ये 30 से 40 वाली जो प्राइम गोल्डन एज है, हर बंदा इसमें चाहता है कि आप हमारे पास आ जाइए। आपको इसमें NIW वीज़ा मिल जाएगा, आपको इसमें O1 वीज़ा मिल जाएगा, J1 आपको वीज़ा मिल जाएगा अगर आप पोस्ट डॉक के लिए आना चाहते हैं, कहीं रिसर्चर के तौर पे आना चाहते हैं। आपको L1 वीज़ा इसके अंदर मिल जाएगा। जितने दुनिया
दुनिया भर के वीज़े हैं वो सारे के सारे EB2 आपको मिल जाएगा, EB3 आपको मिल जाएगा, आपको E2 वीज़ा मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट का। आप इसके ऊपर आ जाइए। तो जितने अगर आपको वर्क करने के लिए मुझसे बाहर जाना है तो आप देखें आपकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान ही आनी है। 30 से 40 साल के दरमियान उम्र है, पूरी दुनिया आपको इन्वाइट करती है। कैटेगरी 4 हमारे पास आती है 40 से 50 साल। अब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, आप मिड टू सीनियर लेवल प्रोफेशनल बन चुके हैं। आपको ओवन मिल जाएगा, आपकी PhD पूरी हो चुकी है, आपको ओवन मिल जाएगा, आपको NIW मिल जाएगा, आपको EB2 मिल जाएगा, आपको EB1 मिल जाएगा, आपको E2 वीज़ा मिल जाएगा जिसमें $60,000 की इन्वेस्टमेंट दिखा के आप आ सकते हैं। इस सारे के सारे मैं फोकस करूँ अमेरिका के ऊपर, लेकिन पूरी दुनिया में जनरली ये चीज़ें वैलिड है कि इसमें आप सीनियर लेवल पर आना चाहते हैं, मिड लेवल पर आना चाहते हैं तो आपकी उम्र ये 40 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। 50 के बाद आपके चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब आपने देखना है कि आप किस उम्र के अंदर है। 1 से 18 साल के अंदर है तो आप डिपेंडेंट के तौर पर जा सकते हैं। 50 से ऊपर है, आपके पास CIP का पासपोर्ट खरीद ले और रिटायरमेंट का, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। 19 से 30 के दरमियान आंख बंद करके पढ़ने के लिए चले आइए। जर्मनी में पढ़ाई फ्री है, लग्जमबर्ग में पढ़ाई के पूरे साल के 600 रुपये लगते हैं भैया खाली। चेक रिपब्लिक सस्ता है, हंगरी सस्ता है। दुनिया का जो मुल्क आपको एडमिशन देता है ना, वहाँ पे चले आइए, बाद में स्विच कर लीजिएगा। माल्टा चले जाए, पुर्तगाल चले जाए, कहीं और चले जाइए। और ऐसा नहीं कोई जा नहीं रहा है। 81 लाख लोग, 8.1 मिलियन लोग पिछले एक साल में 2023 में मुल्क से बाहर गए। 35 लाख लोग बाहर गए लाहौर से, 36 लाख लोग गए बाहर लाहौर से, 35 लाख गए इस्लामाबाद से, 7-8 लाख गए कराची से और बाकी दूसरे एयरपोर्ट से गए। 81 लाख लोग वैलिड वीज़ा के ऊपर बाहर गए। और ये बाहर काम करने के लिए गए या पढ़ने के लिए गए, घूमने के लिए जो टूरिस्ट जाते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो जिस तरह 81 लाख एक अच्छा खासी तादाद है बंदों की। तकरीबन हमारे पास ये देखें ना 8 करोड़ से ऊपर बंदा है, 8 मिलियन हमारे पास है, 80 लाख से ऊपर बंदा हमारे पास है। ये सारे का सारा मुल्क से बाहर चला गया। ये 8 मिलियन जा सकता है तो आप लोग बाहर मुल्क से बाहर क्यों नहीं जा सकते? आप लोग भी बड़े आराम से जा सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है। तो अगर आपकी उम्र 19 से 30 साल के दरमियान है, आँख बंद करके आप पढ़ाई के लिए चली जाइए। अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान है, आप देखिए कि आपको पोस्ट डॉक कहाँ मिल रही है, आप O1 क्वालिफाई करते या नहीं करते, आप NIW क्वालिफाई करते या नहीं करते, और कुछ नहीं, आप E2 पे चले आइए। 40 से 50 साल है, अभी आप सीनियर पोजीशंस के लिए अप्लाई कीजिए, आप जॉब पे जा सकते हैं। L1 सबसे ज़्यादा आसान है। एक कंपनी अमेरिका में बनाए, एक कंपनी पाकिस्तान में बनाए, इंटर कंपनी ट्रांसफ़र करें, 3 दिन में L1 वीज़ा लगता है। आप सुबह उतरे शाम आप ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं। बाकी पे नहीं कर सकते, H1 पे नहीं कर सकते, बाकी भी नहीं कर सकते, L1 पे कर सकते हैं और O1 पे कर सकते हैं। डुअल इंटेंट वीज़ा होता है। सुबह आए शाम को ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखिए। आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास तमाम सर्टिफिकेट्स एजुकेशन के होने चाहिए और वो टेस्टेड होने चाहिए। तो जो गलतियाँ बाकी तमाम लोग करते हैं वो ना करें। और अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ कि एजेंट्स को पैसे देना बंद कर दें। जितने पैसे आप एजेंट को देते हैं उसमें आपके ख़ानदान के 4 बंदे आके पढ़ सकते हैं और अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। पढ़ाई हम गरीब लोगों के लिए आसान तरीन रास्ता है, आसान तरीन एस्केप है गुर्बत से बाहर आने का, अपने मुल्क से बाहर आने का। अपने लिए भी कुछ कर सकें, किसी और के लिए भी कुछ कर सकें। और कुछ नहीं कर सके तो मेरा दोस्त अब्दुल्ला दुआ सिखाता है, वो दुआ मांग लिया करें। अल्लाह साईं मैं अपनी वसअत खो बैठा हूँ, मेरे अल्लाह साईं मैं अपनी वसअत खो बैठा हूँ, मेरे लिए दरवाज़े खोल। इल्म के, हिल्म के, सबर के, तकवा के, रहमत के और रिस्क के। तो मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है बंदा अगर ये दुआ मांगता रहे तो कहीं ना कहीं से उसका बलावा ज़रूर आ जाता है। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।